एक केबी ना नहीं नहीं A3 और क्लासिक क्लासिक A3 और क्लासिक नाम बदलो A3 EB और क्लासिक है A3 A3 प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर देख रहे क्वालिफायर मैच अलीशान कप 2025 स्ट्राइकर बैटर अमान सर में बतलाते हुए स्वरूप पाटिल और नॉन स्ट्राइक में उनका साथ देते हुए बैटर साहिल साहिल शिरगांवकर और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज सोगांव एक्सप्रेस एक खतरनाक विध्वंसक गेंदबाज नाम है गेंदबाज का माहिदकुर अलीबाग टेनिस क्रिकेट में एक शानदार गेंदबाज सोगांव एक्सप्रेस नाम से जाने जाते हैं गेंदबाजी के लिए आए स्ट्राइक पर बैटर स्वरूप पाटिल ऑफिशियल अंपायर पुरुषोत्तम जी भगत सर का इशारा लेट्स प्ले मैच इज ऑन पहली गेंद पावर प्ले के ओर में गेंदबाजी करने के लिए तैयार बैटर स्वरूप पाटिल नॉन स्ट्राइक पे बैटर हम देख रहे हैं साहिल शिरगांवकर यहां पर ऑफिशियल अंपायर का इशारा मृत गेंद जरूरी इनिंग की शुरुआत यहां पर करने के लिए स्वरूप पाटिल के हाथों में पहला बल्ला नॉन स्ट्राइक पे साहिल शिरगांवकर माहिदकुर की पहली गेंद कवर के ऊपर से और शानदार कैच गोल्डन डक का चश्मा पहनकर बैटर बैक टू द डक आउट यहां पर पहली गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास पर इस बार बड़े गेंदबाज है अलीबाग टेनिस क्रिकेट में इस खिलाड़ी को काफी पहचान से नाम जाना जाता है और वही गेंदबाज विकेट टेकर गेंदबाज माहिदकुर पहली गेंद के ऊपर विकेट प्राप्त करते हुए न्यू बैटर इनायत नंबर 3 पर शाहिद तो देखना है शाहिद किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे पहली गेंद के ऊपर पहली सफलता हासिल करते हुए माहिदकुर एक शानदार गेंदबाज पहली गेंद के ऊपर शानदार कैच वहां पर शॉर्ट मिड ऑफ की दिशा में फील्डर तैनात है कोई गलती नहीं की और शानदार कैच लपकने के बाद पहला झटका बल्लेबाजी करने वाली टीम क्लासिक सोगांव ओहो फिर से एक बार लेग बिफोर की लाउड अपील की थी ऑफिशियल अंपायर ने उसके ऊपर जरूर निगेटिव आंसर दिया लेग स्टंप के काफी बाहर जाने वाली गेंद उसे देखा पर का और जरूर उसे डॉट कराते हुए माहिदकुर फिर से एक बार अपने छोर की तीसरी गेंद बैटर शाहिद चोगले इस बार अड़े बल्ले से खेल दिया है और इस बार देखिए फील्डर ने थोड़ी सी गलती की एक रन के साथ अपने अकाउंट का पारी को संभालते हुए अकाउंट ओपन करते हुए बैटर शाहिद चोगले पहला और प्रगति पर 4 ओवर का होने वाला मुकाबला क्वालिफायर मैच इस बार माहिदकुर सामना करेंगे बैटर साहिल शिरगांवकर इस बल्लेबाज के ऊपर भरोसा दिखाया है क्या इस मैच में एक टारगेट सेट करने में कामयाब होंगे अलीशान कप 2025 का यह थरार काफी बढ़िया मैच ऑन साइड में काउ कॉर्नर की दिशा में फील्डर को तैनात करने का प्रयास करते हुए फिर से एक बार फुलर लेंथ की गेंद फिर से एक बार खराब फील्डिंग कोंबडी पलाली तंगड़ी धरूना लंगड़ी घालाया लागली इस तरह की फील्डिंग यहां पर दिखाई दे रही है फील्डर के द्वारा तब तक एक रन आसानी से मुकम्मल किया इस एक रन की सहायता से स्कोर में इजाफा स्कोर में बढ़ोतरी स्कोर जा पहुंचा है अमान जी में बतलाते हुए 2 रन स्कोर कार्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर पहला और प्रगति पर शानदार बल्लेबाजी का नजराना पेश करना होगा स्ट्राइक पे बल्लेबाज शाहिद चोगले इस बार मिस टाइमिंग गेंद हवा में फील्डर गेंद के नीचे फिर से एक बार दूसरी विकेट का पतन बल्लेबाज बैक टू द पेविलियन आउट होते हुए यहां पर विकेट प्राप्त करते हुए गेंदबाज सोगांव एक्सप्रेस माहिदकुर न्यू बैटर मैदान पर असीम कुर यहां पर आते हुए जबकि यहां पर माहिदकुर शानदार गेंदबाजी करते हुए क्वालिफाई का मैच हम देख रहे टीम क्लासिक सोगांव वर्सेस E3 सोगांव अलीशान कप सोगांव 2025 सीजन 12 12वां पर्व और इस 12वें सीजन में कमाल का आयोजन दिखाई देता हुआ
फिर से एक बार गेंदबाजी करते हुए स्ट्राइकर बैटर आसिम कुर के लिए, गेंदबाज सोगांव एक्सप्रेस माहित कुर। इस बार बड़ा स्ट्रोक, सुपर से ऊपर, यह आसमान का इशारा है, कल का सूरज दोबारा है। इस बार जड़ में डालने की कोशिश और उस पर खेल दिया है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के पार, शानदार षटकार। इस छक्के की सहायता से स्कोर में इजाफा, स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है। अमन जी बतलाते हुए हमें 8 रन। जरूर देखिए आसिम कुर और माहित कुर, भाई भाई में यह मौका था और उसके ऊपर जड़ दिया शानदार छक्का। आखिरी गेंद पर छक्का लगाने के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 2 विकेटों के नुकसान पर 8 रन। दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए आमंत्रित करते हुए त्रिसोगांव की जानिब से अजय गायकवाड़। अजय गायकवाड़ किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि माहित को ने शानदार गेंदबाजी की थी, पर आखिरी गेंद पर आसिम कुर जैसे बैटर ने अपने इरादे स्पष्ट किए और शानदार छक्का लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ना करें ये गलत बात है, और जरूर उसमें कोशिश की बैटर आसिम कुर ने और आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर एक ओवर की समाप्ति के बाद दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज अजय गायकवाड़। इस बार देखिए थोड़ा सा शॉर्ट किस्म की गेंद थी, बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में खेलने का प्रयास ऑफिशियल अंपायर मोहम्मद जी बकवाल सर ने यहां पर डिक्लेयर एरिया में गेंद जाती हुई स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है 9 रन स्कोर कार्ड पर। जबकि दूसरा ओवर जारी है, A3 सोगांव वर्सेस क्लासिक सोगांव, ये दोनों टीम के दरमियान क्रिकेट का बैटल, क्वालिफायर का मैच अलीशान कप 2025। इस बार देखिए आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, बल्ले का भारी सीरा, विकेट कीपर का सहारा, बल्लेबाज बैक टू द पेविलियन। शानदार गेंदबाजी, 3 विकेटों के नुकसान पर स्कोर कार्ड पर अमन जी बतलाते हुए 9 रन, शानदार गेंदबाजी। दुसऱ्या फेरीचा पुढचा सामना इथे आपण पाहणार आहोत। दिलदार बागदांडा आणि ओमसाई नवगाव या दोन संघामध्ये खेळाचं पहिले सत्र समाप्तीनंतर लगेच नाणेफेक करणार आहोत। दोन्ही संघ नाही, बागदांडा विरुद्ध ओमसाई नवगाव या दोन संघात ही लढत आपण पाहिली आहे। दुसऱ्या फेरीचे सामने 4 षटकांचे असतील, 1 षटक हे पॉवर प्लेचा असेल। धन्यवाद। तो इस बार देखिए न्यू बैटर मैदान पर कैफकुर आते हुए, कैफकुर किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि गेंदबाज अजय गायकवाड़ पहली गेंद डिक्लेयर, दूसरी गेंद पर विकेट सफलता हासिल करते हुए 9 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जबकि दूसरा ओवर जारी, इस बार ऑफिशियल अंपायर का इशारा नो का आता हुआ अवैध एक्शन, नागोबा डुलायला लागला। तेरी इश्क की बॉलिंग ने मेरे दिल का विकेट गिरा दिया, तेरी इश्क की बॉलिंग ने मेरे दिल का विकेट गिरा दिया, पर तकदीर तो देखो, तेरा बाप अंपायर था, मेरे बॉल को नो बॉल देकर फ्री हिट बना दिया। उगड़ा डोले पहन हिट, चेंडू आहे फ्री हिट, क्योंकि गेंदबाज अवैध एक्शन में जकड़े गए और ऑफिशियल अंपायर का इशारा नो करार करते हुए फेंकी वादग्रस्त शैली। अंपायर डिसीजन इस लास्ट डिसीजन, अंपायर पर किसी तरह का
क्या फीट के ऊपर बड़ा मौका होगा? तकदीर के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। क्या इस फीट के गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक, और इस बार देखिए बड़ा स्ट्रोक जरूर लगाया था डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। मिड ऑफ में फील्डर तैनात है, एक ही रन पर संतुष्ट होना होगा। इस एक रन की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर में इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन, जबकि यह दूसरा और जारी है। 3 विकेटों के नुकसान पर फ्रीड का मौका था बैटर कैफ कूर के पास, एक ही रन पर संतुष्ट। 12 रन स्कोर कार्ड पर फिर से एक बार आदित्य गायकवाड़ अपने जोर की अगली गेंद, इस बार बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में खेलने का प्रयास। अलोंग द कारपेट गेंद ट्रैवल हुई, फील्डर फील्ड करेंगे, एक रन की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 13, लॉस ऑफ 3 विकेट। दूसरा और जारी है, 4 ओवर का होने वाला क्वालिफायर का मैच। एक तरफ हम देख रहे क्लासिक सोगांव वर्सेस A3 सोगांव, ये दोनों टीम के दरमियान क्रिकेट का बैटल। इस बार टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई बल्लेबाज को चकमा दिया। मेरी परिभाषा में मैं अक्सर कहता हूं, बकते भजी मांगते बड़ा, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। डॉट गेंद जाती हुई गेंदबाज के द्वारा। इस बार देखिए लेग स्टंप के बाहर ऑफिशियल अंपायर मोहम्मद जी बकवाल सर ने अपने बाजुए खोलते हुए कहा, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली ट्रेन 2 पर आते हुए जाना था सोगांव, पहुंच गए मुनौली। इस एक्स्ट्रा के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा स्कोर कार्ड पर 14 रन, 14 रन स्कोर कार्ड पर लगते हुए। ओहो, इस बार फिर से एक बार नीचे रहती हुई गेंद, कमाल का गेंद यहां पर डाला आदित्य गायकवाड़ ने, जिस गेंदबाज की आवश्यकता थी A3 सोगांव टीम को। यहां पर शानदार गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति होती हुई, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेटों के नुकसान पर 14 रन। आने वाले 12 गेंदों का खेल शेष बाकी है। क्या टारगेट सेट किया जाएगा? जब टूटने लगे हौसले तो यह बात याद रखना। 14 रन स्कोर कार्ड पर 3 विकेटों के नुकसान पर। जब टूटने लगे हौसले तो यह बात याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते अंधेरों में मंजिलें अपनी, क्योंकि जुगनू भी कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। कहने का तात्पर्य दोस्तों, जुगनू यानी काजवा, जो रात के समय अपना प्रकाश खुद निर्माण करता है। तो हमको यहाँ पर अगर कुछ करना है तो संघर्ष करना होगा, क्योंकि यूं तो कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज अंकुश, आशु गेंदबाजी के लिए आते हुए। इस बार बड़ा स्ट्रोक हवा में खेलने की कोशिश, और इस बार देखिए 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। पर इस बार दोनों जवानी के मस्ती में चूर, न तेरा कसूर न मेरा कसूर, न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा। क्रिकेट की परिभाषा में एक्सीडेंट होता हुआ, एक ही प्लेटफॉर्म पर 2 ट्रेन और एक्सीडेंट होता हुआ। जरूर यहां पर पहली रन लेने में असफल यहां पर बैटर असीमपुर आउट होते हुए न्यू बैटर मैदान पर अकीब वाकनिस, इनके ऊपर जिम्मेदारी है। पर अशु गेंदबाजी के लिए पहली गेंद पर शानदार गेंदबाजी की, पहली गेंद के ऊपर रनआउट के स्वरूप में विकेट प्राप्त करते हुए स्कोर रुका हुआ 14, लॉस ऑफ 4 विकेट। 4 विकेटों के नुकसान पर 14 रन। ओहो, फिर से एक बार फर्नीचर डिस्ट्रॉय। बल्लेबाज आकिब वाकनिस आए क्या और गए क्या, वो बुलाती है पर जाने का नहीं, पर गेंदबाज ने मौका नहीं दिया। फिर से एक बार बैक टू द पैवेलियन, बल्लेबाज को वापसी का रास्ता दिखलाते हुए यहां पर गेंदबाज आशु, कमाल की गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी। इस मैच में जरूर संघर्ष करने में कामयाब होते हुए आशु गेंदबाज। न्यू बैटर मैदान पर क्लासिक सोगांव की जानिब से रमेश कूर, रमेश के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होगी। रख हौसला खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते, रख हौसला खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते। पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी वो ढूंढ लेते हैं अंधेरों में रास्ते। तो जरूर यहाँ पर रास्ता मुकम्मल करना है तो बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। रमीज इस बार देखिए गुलने स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल ली,
और इस बार चकमा देते हुए गेंदबाज आशु, शानदार गेंद डॉट पे डॉट कराते हुए कमाल की गेंदबाजी A3 सोगांव टीम की जानिब से होती हुई। बड़े स्ट्रोक लगाने से वंचित किया, रोक कर रखा है इस प्रतियोगिता में गेंदबाज आशु। इस बार मिस टाइमिंग गेंद हवा में, खुद के फॉलो थ्रो में कैच लेने का प्रयास, पर इस बार काफी दूर थे गेंदबाज आशु। इस एक रन की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर में इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन 5 विकेटों के नुकसान पर तीसरा ओवर जारी है। 4 ओवर का होने वाला मैच, काफी बढ़िया क्वालिफायर का मैच, क्लासिक सोगांव वर्सेस A3 सोगांव, ये दोनों टीम के दरमियान। जबकि टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का मुजाफा लिया कप्तान माहिद कुर। इस बार स्क्वायर कट, डीप प्रोटेक्शन है, फील्ड करेंगे, शानदार कट किया था। फील्डर जब तक फील्ड करेंगे 1 रन पर संतुष्ट होना होगा। इस 1 रन की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। इस ओवर के आखिरी गेंद शेष है, रमीज स्कोर फिर से एक बार मौका दिया है बल्लेबाजी करते हुए, यहां पर दिखाई देते हुए क्लासिक सोगांव टीम की जानिब से बल्लेबाजी करेंगे, जबकि आशु गेंदबाजी करते हुए। ओहो, इस बार फिर से टप्पा गिरने के बाद परफ्यूम डिलीवरी सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। कमाल की गेंदबाजी आशु ने की। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर स्कोर जा पहुंचा है 16 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर डेथ ओवर, हनामारी का षटक जिसे डेथ ओवर कहा जाता है, स्लॉग ओवर। इस गेंदबाजी के लिए किसे आमंत्रित किया जाएगा A3 सोगांव की जानिब से? इस विचार विनिमय में 16 रन स्कोर कार्ड पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेटों के नुकसान पर। या शेवटच्या षटकानंतर लगेच दुसऱ्या फेरीच्या सामन्याला आपण सुरुवात करत आहोत. दिलदार बागदांडा आणि ओमसाई नवगाव या दोन्ही संघाच्या संघानेकडे लगेच अतिथी कक्षामध्ये यायचं आहे, जिथे नाणेफेक कक्षामध्ये नाणेफेक संपन्न होईल. आणि दुसऱ्या फेरीचे सामने हे 4 षटकांचे आहेत. 1 षटक पॉवर प्लेचा असेल, हे दोन्ही संघानेकडे नोंद द्यायची आहे. हे षटक संपण्यापूर्वी आपण या ठिकाणी आमच्या नाणेफेक कक्षात आहे, जिथे नाणेफेक संपन्न होईल. धन्यवाद. 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर क्लासिक सोगांव बल्लेबाजी करते हुए 16 रन। अपनी डूबती नैया को अगर किनारे पर लाना है तो जरूर एक नावाड़ी बनना होगा। सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं दोस्तों, दिशा बदलो किनारे बदल जाएंगे। गेंदबाजी के लिए आते हुए आखिरी ओवर लेकर शाकिब कुर। इस बार शाकिब कुर की पहली गेंद हवा में खेलने की कोशिश, फील्डर गेंद के नीचे, शानदार कैच, 6ठी विकेट का पतन। क्लासिक सोगांव टीम को लगता हुआ यह 6ठा झटका, बल्लेबाज आउट होते हुए। अंपायर सर डिसीजन यस, और ऑफिशियल अंपायर डिसीजन इस यहां पर आता हुआ नो गेंद है, अवैध एक्शन। फिर से एक बार गेंदबाज को यहां पर दंडित किया गया।
और वो गेंदबाज थे शाकिब कूर, वे यहाँ पर नो गेंद देते हुए न्यू गेंदबाज किरण भगत को बुलाया है। फ्रीड का मौका, स्ट्राइक पर बैटर रमेश कूर, क्या फ्रीड की गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक लगाएंगे? स्कोर जा पहुंचा अमन सर में बतलाते हुए स्कोर कार्ड पर 18 रन 18 रन स्कोर कार्ड पर। आखिरी ओवर लेकर फ्रीड का गेंद डालेंगे। गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज किरण, फ्रीड का मौका, चौथा और जारी 18 रन स्कोर कार्ड पर। अठारह रन स्कोर कार्ड पर फ्रीड का मौका, फिर से एक बार गेंदबाज किरण, स्ट्राइक पर बैटर रमेश कूर। इस बार फ्रीड की गेंद अलोंग द कारपेट खेल दिया है, फील्डर वहां पर माहिद कूर, अच्छी फील्डिंग, शानदार फील्डिंग, अच्छी फील्ड, काबिले तारीफ यहां पर अपने टीम के लिए। 3 रन बचा लिए, इसीलिए तो कहा जाता है आपने दुनिया में कितना पैसा कमाया उससे ज्यादा आपने दुनिया में कितना पैसा बचाया। क्रिकेट में वही मायने रखता है, अपने दुनिया क्रिकेट में कितने रन बनाए उससे ज्यादा कितने रन सेव किए। और माहिद को ने जरूर इस प्रतियोगिता में शानदार फील्डिंग की। 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 19 रन। फिर से एक बार बैक टू द बॉलर, खुद के फॉलो थ्रो में किरण ने गेंद को रोकने में कामयाब होते हुए डॉट गेंद की मोहर लगती हुई, जबकि ये चौथा ओवर जारी है। स्लॉग और डेथ और स्पेशलिस्ट किरण को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। इस बार कवर के ऊपर से खेल दिया है, मिड ऑफ क्षेत्र खाली, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन के पार। इस बार बल्लेबाजी में है वजन, मिलेंगे रन बिल्कुल आधा डजन। षटकार, इस छक्के की सहायता से स्कोर छलांग लगाता हुआ 25 रन स्कोर कार्ड पर। शानदार बल्लेबाजी बैटर कैफ कूर के बल्ले से आते हुए, इस बार गेंद हवा में, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलने का प्रयास, फील्डर है वहां पर। 1 ही रन पर संतोष दूसरी रन लेने में क्या कामयाब होंगे, पर इस बार दूसरी रन लेने में असफल। अपने पास स्ट्राइक रखते हुए इस 1 रन के साथ स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा 26 रन। अलीशान कप 2025 आज इस प्रतियोगिता का पहली नाइट, और पहली नाइट में काफी बढ़िया मैच इस प्रतियोगिता के द्वारा होता हुआ। न्यू बैटर मैदान पर इनायत नंबर 8 पर आते हुए तुषार, 26 रन स्कोर कार्ड पर 26। तुषार गायकवाड़ नॉन सेकंड पर बैटर, स्ट्राइक पे फिर से एक बार कैफ कूर। मैदान में पानी लेके जाए प्लीज।
तर जाऊया आपण मैदानाकडे पुन्हा एकदा आणि ऐकूया या ठिकाणी भाईजानचा एक हिंदी आवाज. थैंक यू सो मच सर. फिर से एक बार मैच ऑन होता हुआ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज किरण. स्कोर जा पहुंचा है 26 रन. इस बार फिर से ऑन द राइस खेल दिया फील्डर. फिर से खराब फील्डिंग यहाँ पर करते हुए वही खिलाड़ी थे. ओहो डायरेक्ट हिट. क्या यहाँ पर डिसीजन होगा? ऑफिशियल अंपायर का इशारा. यहाँ पर बैटर कैफकुर आउट होते हुए डायरेक्ट हिट. शानदार नेम यहाँ पर लगाया बल्ले फील्डर ने और विकेट का पतन. दूसरी रन लेने में असफल. स्कोर जा पहुंचा है 27 रन स्कोर कार्ड पर. एक शानदार मैच अलीशान कप 2025 इस प्रतियोगिता के द्वारा. पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, चढ़ते सूरज को ढलने में वक्त लगता है. थोड़ा धीरज रख और जोर लगा क्योंकि किस्मत के जंग लगे हुए ताले को खुलने में वक्त लगता है. और फिर से एक बार किरण डायरेक्ट हिट करते हुए यहां पर विकेट आखिरी गेंद पर भी प्राप्त करते हुए गेंदबाजी करने वाली टीम A3 सोगांव. और पहली इनिंग का खेल समाप्त हो चुका है. क्लासिक सोगांव टीम ने निर्धारित 24 गेंदों में 27 रन बनाए और 28 रनों का टारगेट सेट किया है. टीम A3 सोगांव टीम के सामने ये सुनने के लिए दूसरे सत्र के लिए माइक्रोफोन पर आमंत्रित करूंगा हमारे काबिल दोस्त नदीम जी वाकनीस. इनके पास शुक्रिया. तर या ठिकाणी खेळाचं पहिले सत्र समाप्त झालं. दुसरं सत्र इथे सुरू होईल. नदीम वाकणी सरांचा आवाज आपण ऐकणार आहोत जे स्थानिक सोगावचे हिंदी समालोचक आहेत. पण तत्पूर्वी दिलदार बागदंडा आणि ओमसाई नवगाव या दोन संघामध्ये नाणेफेक व्हायची. खेळाच्या पहिलं सत्र समाप्त झालेलं आहे. चला दोन्ही संघांनी वेळ दौडू नका. आयोजकांच्या माध्यमातून तुम्हाला नम्र विनंती आपण लगेच यायचं. इथे नाणेफेक संपन्न होईल आणि दुसऱ्या फेरीच्या सामन्याला आपण सुरुवात करणार आहोत. दिलदार बागनाडा संघाचे संघनायक इथे आलेले आहेत. ओमसाई नवगाव संघाचे संघनायक. वेळ देऊ नका कारण वेळेचं महत्व आहे. चला दोन्ही संघनायक आले आहेत. नाणेफेक होईल. 4 षटकांचा सामना आहे. पहिलं षटक हे पॉवर प्लेचं असेल आणि मी तस्लीमबाई कप्तान यांना विनंती करेन आपण या ठिकाणी नाणेफेक करून घेणार आहोत. सज्जाद सय्यद आपण टॉस उडवण्यासाठी जायचं आहे. सज्जाद सय्यद सज्जादजी सय्यद सरांना विनंती आहे की नाणेफेकसाठी आपण यायचं आहे. नाणेफेक कक्षामध्ये नाणेफेक होईल. टॉस बॉक्स इथे नाणेफेक होईल सर. चला सजी सय्यद भाई साहेबांच्या शोभास्ते नाणेफेक होईल. चला टॉस द्यायचं आहे. दोन्ही संघांना आपण शुभेच्छा देऊ. दिलदार बागदंडा आणि ओमसाई नवगाव दुसऱ्या फेरीच्या सामने आहेत. 4 षटकांचा सामना आहे. पहिलं षटक हे पॉवर प्लेचं असेल आणि जसं कंपल्सरी चेसिंग हा स्पर्धेचा नियम आहे आपल्या सर्वांना ठाऊकच आहे. टॉस द्यायचं आहे. तर या ठिकाणी हेड आणि टेल नाणेफेक आपण पाहणार आहोत. सजाबाई सय्यद सरांच्या शुभास्ते नाणेफेक होते आणि या ठिकाणी हेड अर्थातच नाणेफेक जिंकली ती दिलदार बागदान संघ. 4 षटकाचा सामना आहे. आपण प्रथम काय घेत आहे? क्षेत्ररक्षण. प्रथम आपण क्षेत्ररक्षण घेतो. 4 षटकामध्ये आपण पाहिलं तर आता 5 षटकामध्ये साधारणतः 60 ते 62 धावा दाखल केतात. 4 षटकात किती धावांमध्ये रोखण्याचा ओमसाई नवगावला प्रयत्न असेल? कमीत कमी धावांना रोखण्याचा प्रयत्न करू. कमी कमी धावांमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न असेल. हरकत नाही. तुम्हाला शुभेच्छा देऊया. माझ्यासोबत ओमसाई नवगाव संघाचे संघनायक आहेत. आपल्या वाटेला फलंदाजी आलेली आहे. तर किती धावा धावपलकार नोंदवाल? असं काही टार्गेट फिक्स नाही आहे बट जास्तीत जास्त स्कोर करायचा प्रयत्न करू. विकेटचा थोडासा अंदाज आता आलेला आहे सो आम्ही जास्तीत जास्त स्कोर करायचा प्रयत्न करू. आमच्या लाडक्या मायबाप प्रेक्षकांबद्दल आपण काय सांगाल? कारण संध्याकाळी 7:30 वाजल्यापासून आता जर आपण पाहिलं तर 12:15 प्रेक्षक आले. त्यांच्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल?
नक्कीच प्रेक्षकांसाठी हेच मैदान खूप एन्जॉय करतात तिथे येऊन. सो त्यांना नक्कीच एक चांगले सामना बघायला मिळेल अपेक्षा ठरतो. तर तुम्हालाही शुभेच्छा देऊया आणि जाऊया पुन्हा एकदा आमच्या समालोचन कक्षामध्ये. ऐकूया नदीमबाई वाकणीस यांचा गोड हिंदी आवाज. धन्यवाद. तो थैंक यू काका मात्रे जी. तो अवे तमाम लोगों का अलीशान सोगाव 2025 की ओर से अवे तमाम लोगों का मैं नदीम वाकनीस तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और ले चलता हूं मैदान की तरफ. 28 रनों का पीछा करना है. 28 रनों का पीछा करते वक्त रब्बान शेख पहली गेंद के ऊपर अपने जोहर ज़रूर दिखलाए थे. एक खूबसूरत शॉट को खेला था और एक एक्स्ट्रा कवर ड्राइव खेलने के बाद उस 4 रन की मोहर ली. लेकिन उसके बाद देखिए अरशद ने भी बीचों बीच गेंद को फेंका था. घुटने टेक कर खेलना चाहते थे, कोई रन नहीं आया था. इस वक्त देखिए बाहर निकल कर खेला जरूर था, सेफ जोन में खेला और गेंद चली गई 4 रन के लिए. तो सुपर शॉट मैं कहूँगा. देखिए और अक्सर करके दोस्तों मैं कहता हूँ कि इस बल्लेबाज को अगर कोई गेंदबाज ऑफिसर से थोड़ी बहुत बाहर जाती है तो ये बल्लेबाज उस गेंद के ऊपर छेड़खानी करते वक्त मैंने बहुत से टूर्नामेंट में देखा है. और उसके बावजूद देखिए इस वक्त भी ऐसा ही कुछ मंजर मैदान में नजर आया और रब्बान शेख के बल्ले से दूसरा चौका निकलता हुआ नजर आया. तो 8 रन बन चुके हैं. 4 ओवर का मुकाबला है और 28 रनों का पीछा करना है. 28 रनों का पीछा करते वक्त 8 रन बन चुके हैं. हालांकि देखिए घुटना टेक तमाशा देख कर कुछ ऐसा ही खेलना मन बना लिया था, लेकिन और गेंद और बल्ले का कोई राब्ता नहीं. गेंद देखिए बल्ले के ऊपर से चली गई थी सीधा विकेट कीपर के हाथों में. गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज अरशद गेंदबाजी के लिए मौजूद है, तैयार है. हल्की सी गेंद देखिए उंगली के जरिए बिखेरा जरूर था. एक बेहतरीन कैच में लपका, पहला झटका लगता हुआ रब्बान शेख के रूप में. तो देखिए एक खूबसूरत में कैच को लपकते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से दौड़ लगाई थी और उस गेंद को इज्जत के साथ अपने हाथों में लिया था और उस कैच को लपका था. हालांकि प्रैक्टिस से दूर जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए उस गेंद को अपने हाथों से गिरने नहीं दिया था. लेकिन रब्बान के पारी का यहाँ पर खात्मा होता हुआ नजर आया. 8 रन बन चुके हैं. गेंदबाज अरशद की भी सराहना करनी होगी, क्योंकि देखिए अपने उंगलियों के जरिए से और इस नेचुरल विकेट पे गेंदबाजी करना उतना आसान नहीं होता, लेकिन बल्लेबाज को भी खेलना उतना मुतमईन नहीं होता है. और इसी कारण की वजह से देखिए अपने जाल में शरत में बिखर गए थे. रब्बान को भी मैदान से बाहर जाना पड़ा. तो पहला झटका लगता हुआ तो नए बल्लेबाज माहिर बल्लेबाजी के लिए. हालांकि पहला और मैदान में चल रहा है, पावर प्ले का और जरूर है. 5 गेंदें हो चुकी है और 5 गेंदों में अब तक कुल रन बन चुके हैं 8 रन. हो देखिए इस वक्त हवाई सफर खेला था. सेफ जोन में गेंद गिरी थी और गेंद टप्पा गिरने के बाद देखिए चली गई थी 4 रन के लिए. आते आते ही पहली गेंद के ऊपर देखिए इस्तेकबाल किया, स्वागत किया और अपने बल्ले के जरिए से एक वेलकम चौकार निकलता हुआ, बल्लेबाज छक्का निकलता हुआ नजर आया. तो इसे 6 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन बन चुके हैं. 28 रनों का पीछा करना है और 28 रनों का पीछा करते वक्त देखिए हर एक बल्लेबाज अपने दिल की भड़ास और अपने दिल की तमन्ना पूरी करता हुआ नजर आ रहा है. आते आते पहली गेंद के ऊपर जहराना मूड में आते हुए इस शॉट को सही ठिकाने पे लगाया गया था 6 रन के लिए. 1 ओवर हो चुकी है और अब 1 ओवर के समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर कुल रन बन चुके हैं 14 रन बन चुके हैं. तो सलमान पहली गेंद खेलने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि सलामी के जोड़ी के तौर पर आए थे, लेकिन उन्होंने अब तक कोई गेंदों का सामना नहीं किया है. लेकिन अब इस वक्त गेंदबाज का सामना करेंगे. राइट अमोर करने के लिए तैयार. तो निजी खुद के पहले बार टीम के ओर से दूसरा ओवर लेके आए हैं. हालांकि देखिए अब इस मैच को जीतना होगा, इस मैच के ऊपर अपनी पकड़ बनानी होगी, तो गेंदबाजी बढ़िया करनी होगी, विकेटों को लेना होगा और बल्लेबाजों को
आंखों में धूल झोंकने वाली गेंदों को फेंकना होगा। लेकिन क्या ऐसा होगा, क्या बल्लेबाज यहाँ पर बिखरते हुए नजर आएंगे या गेंदबाज हावी होते हुए नजर आएंगे? पहली गेंद अंपायर से दूर, ये गेंद देखिए हल्की सी नीचे रही जरूर थी, टप्पा गिरने के बाद अंगड़ाई लेती हुई अंदर की तरफ आई थी और बल्लेबाज सलमान इस गेंद को खड़े खड़े खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नजर नहीं आया और गेंद पिच के ऊपर ही, मैदान के ऊपर ही देखिए लुढ़कती हुई नजर आई। सुरक्षित गेंद मैं कहूंगा कि इस गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं आया और अक्सर दोस्तों कहते हैं कि चकमा देने वाले गेंद पे कोई नंबर नहीं आता, उसी तरह इस गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं आया था। हो फिर से एक बार देखिए तरोताजा एक तेज तर्रार गेंद को फेंका जरूर था गेंदबाज आसिम ने और बल्लेबाज इस गेंद को पढ़ नहीं पाए, ठीक तरीके से खेल नहीं पाए थे और गेंद सीधा दगा देती हुई विकेट कीपर के हाथों में चली गई थी। ऐसे ही कुछ अद्भुत गेंदबाजी करनी होगी, कुछ चमत्कार करना होगा और इस मैच को अपने पक्ष की तरफ खींचना होगा, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? हो देखिए फुल टॉस गेंद जरूर थी, सिंगल से रोटेट किया और अपने साथी बल्लेबाज माहिद को खेलने का मौका दिया, क्योंकि पिछले आखिरी गेंद पर देखिए अपने बल्ले से छक्का लगाकर अपने इरादे को, अपने मंसूबे को अपनाया था। तो कुल 15 रन बन चुके हैं। हालांकि दूसरा मैदान में चल रहा है, एक संघर्ष भरा मुकाबला तो नहीं, लेकिन इस दोनों ही टीमों के अंदर देखिए एक जुनून और जो जज्बा हो। बढ़िया गेंद मैं कहूंगा, देखिए खूबसूरत गेंद हो रही है गेंदबाज आसिम की ओर से, जिस लाइन पर, जिस सटीक निशाने पर गेंद को फेंकना चाहिए वही दिशा से गेंद को फेंक रहे हैं। हर एक बल्लेबाज के ऊपर देखिए ये गेंदबाज हावी होते हुए नजर आ रहे हैं और अपना एक जलवानुमा और एक खुशबूदार की तरह देखिए गेंदों को फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। इस गेंद के ऊपर भी कोई रन नहीं आया था। हालांकि ये हो देखिए इस वक्त और पिच गेंद जरूर थी और गेंद को खेला सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। तो माहिद के बल्ले से दूसरा छक्का निकलता हुआ, तो इस 6 रनों के साथ कुल स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन, 21 रन बन चुके हैं। हालांकि देखिए जैसी लूज गेंद मिली, एक खराब गेंद मिली और उस खराब गेंद का भरपूर समाचार लिया और गेंद को मोहर लगाई थी 6 रन के लिए। अगली गेंद माहिद के लिए हो देखिए इस वक्त वाइडिश लॉन्ग ऑफ के बाजू, शॉर्ट लॉन्ग ऑफ के बाजू से खेला जरूर था। फील्डर वहां पर कोई मौजूद नहीं थे, लेकिन जब तक उस गेंद को फील्डर रोक पाते, हाथों में लेते फेंक करते, तब तक एक से बढ़कर कुछ नहीं मिलेगा। तो कुल दौर के समाप्ति पर टीम का स्कोर रुका हुआ 22 रन। तो बचे हुए 12 गेंदे, 6 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। एक काफी हल्की सी ठंडी यहाँ पर लगभग देखिए बढ़ती हुई नजर आ रही है और उसी बढ़ती हुई ठंडी के मुताबिक देखिए जो जुनून जज्बा जिसे कहते हैं, वो मैच की कशिश, वो मैच की चाहत मैदान में चल रही है, वो अब यहाँ पर मैदान में नजर आ रही है। गेंदबाज और बल्लेबाजों के पक्ष बीच में देखिए ये कशमकश जारी है। 12 गेंदे और 6 रन चाहिए अब तक इस मैच को जीतने के लिए। गेंदबाजी में तब्दीली, निजी खुद की पहली और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर आए गेंदबाज रमीज गेंदबाजी के लिए। हालांकि एक ताकतवर खिलाड़ी जरूर है, पटकी हुई गेंद जरूर थी, देखिए ढीला हाथों से खेला था, लेकिन खराब फील्डिंग के कारण की वजह से आरामदायक, आसानदायक दोनों ही बल्लेबाजों ने आंखों में इशारा करते हुए 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर कुल बढ़ता हुआ 23 रन बन चुके हैं। एक बल्लेबाज मैदान से बाहर जा चुके हैं, सस्ते में आउट होने के बाद मैदान से बाहर जा चुके हैं। सलमान थोड़ी बहुत देखिए यहाँ पर अपने फॉर्म से बिखरते हुए, इस वक्त देखिए ऑफ साइड की दिशा में खेला जरूर था, लेकिन तब तक फील्डर आते, फील्ड करते, थ्रो करते, एक से बढ़कर कुछ नहीं। हालांकि देखिए अवैध एक्शन मैं कहूंगा इसी कारण की वजह से अंपायर जी का इशारा आता हुआ, तो 1+1 ऐसे कुल 2 रन मिलेंगे और खुलकर खेलने की भी आजादी मिलेगी, फ्री हिट का मौका जरूर मिलेगा। तो इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर कुल बढ़ता हुआ 25 रन, 25 रन बन चुके हैं।
गेंदबाजी में तब्दीली। गेंदबाजी के लिए हुजैफा जरूर है। पहली गेंद थी, देखिए ढीला हाथों से खेला था। इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं। हालांकि 25 रन बन चुके हैं, 3 रन दूर है इस मैच को जीतने के लिए, इस मैच के ऊपर अपनी पकड़ बनाने के लिए। ये गेंद देखिए, खराब गेंद अपने लाइन से भटकते हुए 1+1, ऐसे कुल 2 रन मिलेंगे। और लगभग देखिए ये मैच झुकता हुआ बल्लेबाज वाली टीम के पक्ष में। 27 रन बन चुके हैं, 28 रनों की दरकार थी और अब तक 1 रन दूर है इस मैच को जीतने के लिए। और इसी के साथ देखिए ढीले हाथों से खेलते हुए गेंद को थर्ड मैन के क्षेत्र में ढकला 1 रन के लिए और इस मैच को जीता। 28 रन बन चुके हैं। तो इसी तरह